जम्मू कश्मीर के हवालों को लेकर जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन एस्केलेट हुआ और ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया, उसके बीच खासकर जो बॉर्डर टाउन्स हैं राजौरी और पुंछ की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पर शेलिंग की जा रही है, जिसका खामियाजा सिविलियन रिहायशी इलाकों में लोग फेस कर रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन वहां पर क्या है? सूरी साहब, प्रेजेंटली स्लाइटली काम है, लेकिन कल जो है पुंछ के इलाके में बतदरीज पूरे शहर में जो सिविलियन बस्ती थी उस पर गोलाबारी की गई। और आपने सुना भी होगा कि 13 अमवात भी हो गई और बहुत सारे मकान जो थे वो खाकस्तर हो गए, लोग जख्मी हो गए, बहुत अफरा तफरी का माहौल था। और आप क्या बताऊं मैं आपको कि मैं जब रोड पर निकला कल, तो रास्ते में रजौरी से जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो सिर्फ पुंछ की गाड़ियों की लाइन लगी थी, लोग वहां से भाग रहे थे। और जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, जाहिर सी बात है सब लोग तो एफर्ट नहीं कर सके। कुछ लोग अभी वहीं अपने इलाके में दूर दराज जहाँ कहीं अपने मकान थे वो पुंछ शहर से भागे हैं, कोई रिश्तेदारों के पास, कोई और बच्चियों को, औरतों को, मतलब बहुत मुश्किलात हुई। और बच्चे लोग जो है, बच्चे काफी उसमें जहाँ भाग हुए हैं। तो इस किस्म की बर्बरियत हम लोग तो, हमारे शायद मुकद्दर में लिखा है, हमारी ये समझ लो कि उन लोगों के लिए, पुंछ के लोगों के लिए तो जंग हो गई जी। और जितने घर खाकस्तर हुए हैं मुझे लगता है कि बनाने में अब दिहाइयां लग जाएंगी उनको बेचारों को, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई हमारे इस पड़ोसी मुल्क को कोई अकल आए कि ये सिविलियन को क्यों निशाना बना रहे हैं ऐसे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। सर, एक चीज मैं और भी आपसे जानना चाहूंगा, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करें, क्योंकि 22 अप्रैल को 22 रन पहलगाम में एक नृशंस हत्या आतंकवादियों ने की थी, 26 मासूम सैलानियों को उन्होंने मारा था। उसके बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन जो एस्केलेट हो रहा था, तो क्या ये फोर्सी किया जा रहा था कि इस तरह का, क्योंकि पिछले 12-13 दिनों से स्मॉल फायर्स लगातार पुंछ राजौरी में किया जा रहा था, तो अगर हम इफेक्टिव प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करें, उसके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह तैयार थी? एडमिनिस्ट्रेशन देखो कितनी भी तैयारी करे तो जंग के लिए तैयारी नहीं की जा सकती। एडमिनिस्ट्रेशन किसी और चीज के लिए तैयारी कर सकती है, डेवलपमेंट की तैयारी कर सकती है, किसी और नागानी आफात के लिए भी आप कहेंगे कि भाई कोई आदमी को बारिश को रोक सकता है तो सैलाब को कोई रोक नहीं सकता है। तो जंग भी एक सैलाब की तरह आफत लेके आता है। तो जंग की तैयारी जितनी मर्जी की जाए, अब गोले से तो बच नहीं सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गोले को रोक नहीं सकती है। वो तो बातचीत से ही रोका जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भाई डिप्लोमेटिक प्रेशर से ही रोका जा सकता है। अगर आप ये कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी मिसाइल को रोक सकती है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये फोर्सी तो हम कर रहे थे, हमें पता था कि भाई जब इधर उन पे हमला हुआ, जो जहाँ टेररिस्ट कैंप थे या जो जो मसाजिद वो यूज करते थे इन एक्टिविटीज के लिए, जब उनको टारगेट किया गया तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि भाई अब वहां से भी जवाबी कार्रवाई होगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन करना अलग चीज है, हम फोर्सी तो कर सकते हैं लेकिन उसको रोक तो नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन की बस की बात तो नहीं है ना कि भाई वो मिसाइल को या गोले को या माटर शेल को रोक सके, वो तो पॉसिबल नहीं। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? रिलीफ और जो वहां से पलायन भी कर रहे हैं, जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, उनको किस प्रकार की इमदाद दी जा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बनाए हैं कैंप्स वगैरह, लेकिन जाहिर सी बात है ये जंगी बुनियादों पर इन चीजों को तैयार किया जाता है, बहुत सारी खामियां तो रहती ही है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई सेफ शेल्टर के लिए बनाया है कि कहीं अगर थे हम उनको रखेंगे लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशन तो लगी है, रजौरी की भी कल डीसी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, एसएसपी साहब, टीआईजी साहब से भी। तो इन्होंने भी अपने प्लान तो तैयार किया है कि भाई अगर कोई हालात एस्केलेट करते हैं तो लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, बॉर्डर्स के लोगों को। तो हमारा रजौरी पुंछ तो आपको पता है कि भाई बहुत सारा एरिया बॉर्डर्स के साथ एडजाइनिंग है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि वहां से लोगों को शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि जब बॉर्डर पर फ्लेयर अप होता है तो लोगों के घरों पर गोले गिरते हैं, नुकसान होता है। तो उस वजह से उन्होंने प्लान तो बनाया है, अब देखते हैं। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे?
जी, जी, हेल्प नंबर भी दिए गए हैं और तमाम ऑफिसर्स को, जितने भी बॉर्डर्स एरिया के ऑफिसर्स हैं, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है और सेफ जगह भी आइडेंटिफाई की है कि लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो कहाँ रखा जाएगा। बाकी डायरेक्टर हेल्थ जो है वो यहीं बैठा हुआ है राजौरी के अंदर। जी। हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस वगैरह भी और इलाके में एम्बुलेंसेस वगैरह भी लगाई गई हैं। अ, जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल एंड मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, वो ऑन गार्ड हैं, उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जाहिर सी बात है, लेकिन ये चीजें जो हैं, ये सब जब जंग होती है तो जंग में ये चीजें जाहिर सी बात है नाकाफी तो पड़ती ही जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। है। शुक्रिया, शुक्रिया।